वंदामी अपेक्षा आदरणीय भी भंते होता है। जी। आशीर्वाद उपासिका नमो जी। बुद्ध। नमो आ, बुद्धाय। भं- भंते जी, मेरा जो क्वेश्चन है वो उपोसोच से रिलेटेड है। मैं आज एक लेक्चर सुन रही थी जिसमें हम्म। अष्टशील के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया था। तो उसमें इतना डेप्थ में बताया गया था। तो मुझे ये उसमें रियलाइज हुआ कि एग्जैक्टली वैसा ही हम फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि अभी उतनी सती डेवलप नहीं हुई है। तो इसके बावजूद भी क्या हमें अष्टशील का पुण्य मिलेगा? मिलेगा नहीं क्या? को क्या बात बोल रहे हैं? देखिए एक बात है। अभी लोग एक एक डिफिनेशन दे रहा है, लेकिन डिफिनेशन, मेन डिफिनेशन क्या है वो समझना चाहिए। अभी अभी गलत भी डिफिनेशन दे रहा है। आपको पता है, कल हम एक बड़ा भंती जी मिला हमको, वो बोला पानातिपाता वेरमणि सिक्खा पदन समाधियामि। प्राणी हिंसा क्यों नहीं कर, प्राणी हिंसा नहीं करना है समाधि बढ़ाने के लिए। मतलब समाधि बढ़ाते हुए प्राणी हिंसा छोड़ना है। समाधि नहीं करता तो प्राणी हिंसा छोड़ने का कोई मतलब नहीं बोलता। बोले अरे बंटी तुम मिथ्या दृष्टि बढ़ा रहे, हमसे बड़ा था। बोले आप बंटी मिथ्या दृष्टि बढ़ा रहे हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है, कौन सा किताब में लिखा हुआ है? तो फिर बोला नहीं नहीं हम ऐसा, में ऐसा ही है ना बिना समझ। फिर हम समझाने को चुप हो गए। हम बोले भगवान बुद्ध किसी की समाधि, गरीब है उसको पंचशील दी, उसको समाधि पता नहीं ध्यान कैसे करनी, तो उसको कोई पुण्य नहीं मिला, कुशल नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। बोला कोई लाभ नहीं है बिना समाधि शील पालन कर, ऐसे सीधा बोल रहा। तो एक एक डिफिनेशन देने वाला दुनिया में बहुत सारा है सील के ऊपर। कोई कोई पानाति पाता वेरमनी, प्राणी हिंसा करने से, पेड़ पौधा नोचने से और ये करने से वो करने से प्राणी हिंसा होता है। हाँ डिफिनेशन दे रहा, एक ही करके तोड़ तोड़ के दे रहा है। पाना, टिपा, ऐसा करके क्या क्या अर्थ निकलता है। तो वो सब समझना चाहिए, वो सही दे रहा है कि गलत दे रहा है। अभी वही तो प्रॉब्लम है। एक अच्छा गुरु, एक अच्छा कल्याण मित्र का चयन करना बहुत जरूरी है दुनिया में। वो बहुत कम हो रहा है। तो इसलिए डिफिनेशन क्या है, सारा निर्वाण का लक्ष्य करते हुए मेन है, वो ठीक है, वो है तो वो पुण्य अग्र हो जाता है। हाँ वो पुण्य अग्र हो जाता है, जैसे हम पंचशील पालन करें निर्वाण चेतना रखते हुए, तो वो पुण्य क्या हो जाता है, शील अग्र हो जाता है। कोई दान दे रहे हैं लौकिक नहीं होता है, लोकोत्तर हो जाता है। जो दान दे रहे हैं तो वो दान दे रहे हैं निर्वाण के लिए चेतना, वो फिर अग्र हो जाता है, लौकिक नहीं रहता है। हाँ तो इसलिए उपासिका जी में डिफरेंट ऐसे पुण्य नहीं मिलेगा, असंभव। आप यहाँ पर हत्यारा भी व्यक्ति किसी को रास्ता दिखा रहा है तो उसको पुण्य मिलेगा, चोर व्यक्ति भी दान दे रहा है तो उसको पुण्य मिलेगा। और क्या बताएं यहाँ से ज्यादा, चोर व्यक्ति भी। हाँ क्योंकि यहाँ मतलब बात वो नहीं है, बात है चोरी का, उसका अलग विपाक मिलेगा, लेकिन दान देने का अलग विपाक मिलेगा। वो दान दे रहा है तो पारिशुद्ध दान नहीं है, लेकिन वो दान का पुण्य है उसके पास, बहुत कारण है उसके पीछे। तो वो सब, हर एक चीज के लिए उपासिका जी, वो पीछे राज क्या है, चेतना। चेतना ही मायने है जी, काम मायने नहीं है। कभी कभी एक पंचशील, एक उपोषण भी निर्वाण तक ले जा सकता है। सोचिए कितना चेतना कैसा होना चाहिए। तो एक दान भी निर्वाण तक ले जाता है लोग, एक वंदन भी निर्वाण। तो इसीलिए उपासिका जी मेन चेतना होना चाहिए। हम ये सील पालन कर रहे हैं, अभी लोगों को चेतना ही नहीं है, ऐसा ही किए जा रहा है। मतलब क्या बोलता है उसको, मैं एक होता है ना ऑटो ड्राइव। अब ऑटो ड्राइव में डाल देने के बाद गाड़ी को, नया गाड़ी आ रहा है ऑटो ड्राइव, वो चल रहा है अपना, चलते जा रहा है, इसको कोई लेन देने आदमी को। वैसा ही वो पोषण लिया, पालन हो रहा है ना, चलो होते दो। सुबह उठ के लिया, बाकी दिन जैसा सो रहा है, गलत कर रहा है, सब चीज कर रहा है, मजाक कर रहा है, उपोषण के दिन भी। या तो उपोषण लेके थोड़ा ठीक रह रहा है, लेकिन में एक 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 वो नहीं, एनर्जी नहीं है। कारण क्या है, वो एक ही चीज हम लोग ना जीवन भर करना। इसीलिए अगर आपको बोलेंगे कि 1 महीना के लिए करो तो जी जान लगा के करेंगे, 1 सप्ताह के लिए करो तो जी जान लगा के करेंगे। अभी एग्जाम है तो हमको पता है 1 साल के लिए मेहनत करके फिर रिजल्ट निकल जाए, लेकिन इसके लिए रिजल्ट दिख नहीं रहा है तो पूरा क्लियरली, इसलिए हम लोग को मन लूज हो रहा है। श्रद्धा बढ़ाने के लिए इसलिए बोला जाता है, क्योंकि वो रिजल्ट अतीत में बहुत लोग देखा है, हम लोग को देखने के लिए प्रज्ञा नहीं है शायद। हम लोग लौकिक से भी मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन देखने के लिए प्रज्ञा नहीं। तो इसलिए उपासिका, जो आप बोले हैं कि उस सील पालन कर रहे हैं बिना गहराई देखे हुए, तो पुण्य मिलता है कि नहीं, मिलता है, अनिवार्य मिलता है उपासिका। समझ गए क्या? पूरा मिलता है, लेकिन पुण्य उत्तम श्रेष्ठ होता है वो चेतना के हिसाब से, कितना शुद्ध चेतना से कर। नेक्स्ट वन, प्रीति बंसोडे उपासिका, बंसोड उपासिका।
वंदामी बनते जी, नमो बुद्धाय। आशीर्वाद नमो बुद्धाय। पूछिए क्या है। बनते जी, मुझे पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए कौन सा परित्राण करना चाहिए? देखिए, परित्राण तो एक जरिया है हम लोग को मोटिवेट करने के लिए, मतलब आशीर्वाद लेने के लिए। हम लोग सिर्फ देखते हैं उसको, चित्त को लगाने के लिए हम इस आशीर्वाद नहीं करना। आशीर्वाद के साथ छोटा मोटा बाधा दूर करता है, लेकिन मेहनत, वीर, उत्साह, लगन वो खुद ही करना पड़ेगा। अब हम परित्राण कर लिए और हमें अभी में पढ़ना जरूरत नहीं, ऐसे सोच लेंगे तो वहां पर में अज्ञानता है। कभी कभी कोई कोई लोग ऐसा ही सोच रहा है कि हम लोग जॉब के लिए, हम पूछ रहे हैं हमसे तो हम पूजा करके ऐसा पढ़ा, परंतु जॉब आया नहीं। हम बोले क्या किया, हम इंतजार कर, हम बोले जॉब तुम्हारा गोद में आएगा क्या, लड़की शादी करना, पूजा कर ले सर। हम बोले गोद में आएगा क्या लड़की तुम्हारा आकर। तो ऐसा सोचता है कि मैं पूजा किया और तुरंत ऊपर से गिरेगा फल, भगवान कैसे फूल गिरा देता है वैसे ही लड़की गिरा दे, ऐसा ही जॉब गिरा दे। ऐसे नहीं होता, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करें, हम पुण्य है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ बात करना पड़ता है। हम आशीर्वाद नहीं, हमारे पास ठीक है, उन लोग का कमी होगा तो हम नेक्स्ट में जाना है। इसको बाद गिरने नहीं देता है, सेकंड होने नहीं देता, हमेशा आगे बढ़ते हुए जाता है। वो आशीर्वाद बना रहता है, और वो श्रद्धा के साथ करने से होता है। तो ये बात है। तो उपासिका तो मेन बात है, तो उसके लिए आप करनी में तो सूत्र पाठ कीजिए, बहुत अच्छा पढ़ाई के लिए करनी में तो सूत्र बहुत अच्छा है। मोर परित्य करनी में तो सूत्र, ये दो सूत्र पाठ कीजिए, और पाठ करके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मेन बात है ना, अधिष्ठान लेना। हाँ, और मैं बुरी आदतों को छोड़ना, और क्योंकि वो सबसे प्रज्ञाहीन कर रहा है। प्रज्ञाहीन होने के कारण हम लोग कैसे करें, क्या करें, कहाँ से आशीर्वाद ले, कौन आइडिया दे, कोई मंत्र दे दे कि हमको जल्दी ठीक हो जाए, ऐसे सोच सोच के रह रहा है मन, ऐसे सोच सोच के रह रहा है। लेकिन हम लोग को ऐसे नहीं रहना। हम लोग को में आप में मेहनत पे, पुण्य पे, भगवान बुद्ध बोलते हैं मेहनत नहीं कर रहा है तो पुण्य भी फल नहीं देगा। अब ये भी बात है। तो हम लोग कितना कुछ देखना चाहिए उपासिका। बुरी आदत है तो पुण्य पुण्य को छिपा देता है, बोलता है। बुरी आदत बहुत बलवान रूप से मन में काम कर रहा है, तो जैसे लड़की के साथ सो रहे हैं रोज रोज जाके दिदस के साथ, या और नशा कर रहे हैं, या और कुछ कर रहे हैं, तो बोलते हैं, पुण्य रहते भर में वो वातावरण पुण्य सुखी देने के लिए नहीं करता, सही तरीका से नहीं कर पाता, बोलता है। तो ये है, आदत तोड़ना, अधिष्ठान लेना, श्रद्धा से में बढ़ना वो बहुत जरूरी है। अभी क्यों कितना नागिन है लोग, नागिन है। हमको इतना सोच भी नहीं सकते हैं दुनिया के लोग। दो चार मिला है कल परसों, दो चार दिन पहले। हम सोचे जीवन में आज तक ऐसा कभी ना मिले, ऐसा मेरा मन में आया। मतलब नागिन जैसा मिला, नागिन जैसा। तो इतना दुष्ट जीवन में देखे ही नहीं। इतना माया, इतना छल, इतना कपट, हमारे पास रहकर, हमारे पास मतलब मेरे यहाँ नहीं, मेरे साथ कांटेक्ट में रहकर, कितना कुछ अमेजिंग। इसीलिए हम बोल रहे हैं, अपना प्रज्ञा पे, अपना धर्म पे, अपना पुण्य पे भरोसा करके आगे जाइए। वंदना बनते जी, नमो हाँ, बुद्धाय। 3 बार मेरा हो गया बेटा नमो आपसे कुछ बुद्धाय। प्रश्न करना चाहता है। पूछिए ना। बंटी जी, मेरे को चींटियां बहुत काटती है, मैं क्या करूं? चींटियां के लिए तो दवा लगा लो, क्रीम लगा लो। हाँ, इसको चींटियां नहीं काटेगा, चींटी भगाने वाला जो होता है ना क्रीम, वो लगा लो। ओडोमोस होता बार है या बार कुछ भी काटती होता है। है। जी, बनते जी, इसे बचपन से ही कभी मधुमक्खी काटेगी, कभी चींटियां काटेगी, कभी मकोड़े काटते हैं। मतलब अभी नहीं, एक दो बार ही नहीं, ये जब से छोटा था ना तब से ही। तो इसको रोज रोज खंड परित्राण का पाठ करने के लिए बोलिए, एवरी डे खंड परित्राण का पाठ करने के लिए बोलिए, अनिवार्य कम हो जाएगा रिएक्शन, अनिवार्य। कभी कभी कुछ कुछ कारण दूसरा भी हो सकता है, इसीलिए खंड परित्राण पाठ कीजिए, बहुत चेंजिंग है। हम लोग जंगल में रहते समय अनिवार्य खंड परित्राण का पाठ करते हैं। उससे में जानवरों से, चींटियां, क्योंकि सबसे ज्यादा जंगल में रहता है। हम लोग जंगल में चींटियों को बचने के लिए क्या करते थे पता है, रूम के चारों तरफ छोटा सा गड्ढा करके उसमें पानी डालते थे, क्योंकि इतना चींटी आता था रूम में। तो हम लोग पानी डालते थे, उसके बाद चींटियां नहीं आता था। कभी कभी ऑयल का कपड़ा लगा के इसे डालते थे, उसके बाद चींटी नहीं आता था। तो उपाय है रूम में नहीं आने का। लेकिन और भी जानवर है तो खाद्य परित्राण आदि पाठ करते हैं। इतना इतना, तो खंड परित्राण पाठ करने से जरूर बच्चा को याद करवा दीजिए, जरूर बच्चा को ठीक हो जाएगा। ठीक। वंदामी बनते जी।
आशीर्वाद उपासिका जी। बंते जी, मेरा प्रश्न ऐसा था कि जैसे उपोषित करते हैं तो अरहंत मुनि को मुनि का अनुगमन करते हुए अपन उपोषित करते हैं, तो आइडियली मतलब कैसा होना चाहिए? दोपहर में नींद आती है तो सोना चाहिए क्या बंते जी? ज्यादा नींद आ रहा है तो थोड़ा सो जाइए, नो प्रॉब्लम। हम्म। अरहंत मुनि को अनुगमन करना जैसा तो अरहंत मुनि जैसा रह लेंगे क्या? अब चित्त में विकार आ रहा है तो सब दूर करते रहना चाहिए। लेकिन नींद आना प्रबल अकुशल ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध मोग्गलान बनती, कोई बोले ट्राई करो नींद तोड़ने के लिए, नहीं टूटता है तो थोड़ा सो जाओ बोले। तो ऐसा है, आप लोग देखना चाहिए कि हम रात में सोए कि नहीं, नींद परिपूर्ण हुआ कि नहीं, थकान ज्यादा हो गया क्या। तो थोड़ा सोचिए, आपको नींद नींद आधा घंटा के बाद पूरा दिन भर फ्रेश है, और आप आधा घंटा नींद नहीं लेने का रहा, पूरा दिन भर खराब है। तो न तो ध्यान नहीं कर रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा, वरना कौन सा अच्छा है? सोचिए, दिमाग से पूछिए, दिमाग बताएगा। आधा घंटा नींद लेके बाकी 5 घंटा का टाइम सही इस्तेमाल करो, तब समझ में आएगा। तो इसका कहने का मतलब नहीं कि 3-4 घंटा पड़े रहिए। हाँ, बहुत सारे लोग हैं कि हम देखें, एक वीडियो हमको कल दिखाया, एक बोला तुम क्या करता है? हम सोते हैं। हाँ, सोने के बाद क्या करता है? फिर सो जाते हैं। फिर सोने के बाद क्या करता है? सोने के बाद खाता नहीं, खाते हैं, फिर क्या कर सो जाते हैं। हम लोग सोने के अलावा कुछ बोला, सोने के अलावा कुछ नहीं लगता अच्छा? नहीं नहीं, सोना ही अच्छा लगता है बोला। हाँ, फिर मैं कैसे जी रहता है, कैसे है? मैं वो क्या क्या पूछा अंतिम में, हमको सबसे अच्छा सोना ही लगता है बोलता है। सोने का लो, दुनिया में कोई सुख शांति है ही नहीं, तो इसीलिए दिन भर सोए रहते हैं बोलता है। हम बोले कैसा मम्मी मिल गया होगा, पता नहीं, तुमको सोने दे रहा होगा। अच्छा है, तो ऐसा ही है। तो इसलिए सोना 6 घंटा 7 घंटा काफी है। उसके अलावा सिर्फ खाना पीना सोना हो गया तो फिर अंत में रोना भी ऐड होना चाहिए उसके बाद। ठीक है। बंदा में आदरणीय बनते जी। हाँ, आशीर्वाद उपासिका। अ, जिस तरह से हम लोगों की सेवा करते हैं या उन्हें कुछ दान देते हैं और या भोजन दान देते हैं, तो वो भी काम है हमारा, वो पुण्य में आ जाता है बनते जी। आता है ना, आप घर का कर्तव्य भी पुण्य के रूप में देख सकते हैं। अब एक लड़की थी और भगवान बुद्ध के समय, वो बोली भगवान के समय भगवान से मिलने के लिए जाने के लिए समय नहीं था, एक बार मिला था जीवन में बस। इसका कभी मिल नहीं पाया, भिक्षु संघ से भी मिल नहीं पाया। लेकिन मैं घर में रहता था, पति को सेवा करते हुए, अपना काम धाम करते हुए, अपना कर्तव्य पुण्य के रूप में वही करता था, बोलता था सब चीज। और पंच थोड़ा सील गुंदरम पालन करे रहता था, सहनशीलता आदि। मरने का सुगति गया, विशेष पुण्य ही नहीं किया, फिर भी अच्छा गति हुआ, बोला वो सुख कितना, कौन सा देवलोक में है, दूसरी देवलोक में क्या। तो घर के पति को दुख देना, बच्चे को सही से रखना नहीं, पाल पोस के, कैसे बोलता है, मैं माता पितु पठन एता मंगल, पुत्र दारा संग एता मंगल, पुत्र द्वार पति पति सब देख रेख करना, मिलजुल करना, मंगल कारण है। तो मंगल करने वाले लोग कभी अमंगल होगा क्या? नहीं होगा। तो ये बात, तो ये कर्तव्य भी पुण्य है। लेकिन उसके साथ और बुद्धिमान लोग पुण्य बढ़ाता है, ध्यान करके, घर में रहकर, मैत्री करके। हाँ, आगे बताइए। यस, हालांकि परसों अकोला गए थे, तो मेरे पास हाँ। बहुत सारा एप्पल था, फल था। वो सारा इतना सारा था, लगभग बहुत सारा, 4-5 पॉलीथीन था, बहुत सारा, हाँ। प्रोग्राम से मिला हुआ। सब बच्चे लोग को दान दी। और साथ ही साथ जितने बच्चे लोग था वहां पर, 40-50, उससे भी ज्यादा, 70-80 था। सब बच्चे लोग को एक कुरकुरे, एक किटकैट बिस्किट, एक किटकैट हाँ। चॉकलेट, एक बिस्किट और सामान दी। हमको बहुत खुशी हुआ। हम बहुत सारा अधिकतर गाँव में जाकर, घर में 2 गांव में कल बांटे, परसों बांटे बच्चे लोग को। उसका खुशी आता है, अरे बंटी दिए, बंटी कितना अच्छा है। बंटी के प्रति प्यार जुड़ता है, वो प्यार हमेशा याद रहता है। याद रहते समय कभी ना कभी बंटी को देखने के बाद हाथ जोड़ता है, मिलने का मन करता है। इसके बाद कनेक्शन बनता है, तो हम इसलिए उसको थोड़ा कनेक्टिविटी बढ़ने करके बच्चे लोग को प्यार दिए। हाँ, तो अच्छा है। तो इसीलिए आपको, इसीलिए हम फल दिए, क्योंकि हम देंगे तो आपको चोट थोड़ा लगेगा, कि चोट लगे तो बनती यार देखने आए, तो वो खुशी होगा, इसीलिए। हाँ, ठीक है, प्यार से। हाँ, नमो बुद्धाय पास। नेक्स्ट वन, सचिन यादव। बंते जी। वंदावे वंदे जी। आशीर्वाद है उपासक जी, पूछिए। वंदे जी, भगवान की जो शिक्षा का हम जब अभ्यास करते हैं, तब ऐसा दिखता है कि जैसे 10 पारमिता हो या 10 कुशल कर्म हो या सती हम्म, संभोजंग हो
या फिर आर्य अष्टांगिक मार्ग हो, ये सारे के सारे क्रमिक पद्धति से आते हैं। उसका एक क्रम रहता हम्म है। वो क्रम हम्म ऊपर का नीचे नहीं ला सकते, नीचे का ऊपर नहीं ला सकते। इसी दृष्टि से देखा जाए तो जैसे आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, सील समाधि प्रज्ञा। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग के अनुसार हम पहले प्रज्ञा, सील समाधि, ये क्रम रहेगा, या सील समाधि प्रज्ञा ये क्रम रहेगा? को सबसे पहले बता देते हैं कि ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, ऐसा कौन बताए। अब यानी देखिए, सम्मा मेन बात है प्रज्ञा। क्योंकि जी। प्रज्ञा भगवान बुद्ध बताएं पाइया नारायण रत्न, प्रज्ञा से ही तो पहचान पाएंगे सील क्या है, दुशील क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, भगवान बुद्ध सही है या बाबा सही है, या कौन, क्यों कौन सा धर्म सही है, आप कैसे पहचानिए, बताइए। आपको हम बोल दिए कुछ और आप कैसे उसको स्वीकार करेगा सही तरीका से, प्रज्ञा है तब ना। तो प्रज्ञा मेन मुख्य रोल निभाता है, इसलिए भगवान सम्मा दिट्ठि प्रज्ञा में बताया। सम्मा दिट्ठि प्रज्ञा है, सम्मा संकल्प प्रज्ञा है, सम्मा वाचा आदि सील है, इसके बाद समाधि है। तो इसीलिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होता है। वहां पर प्रज्ञाशील समाधि लिया गया है अष्टांग मार्ग में। लेकिन शील समाधि प्रज्ञा क्या, शील पालन करते हुए समाधि बढ़ाना श्रेष्ठ माना जाता है। और समाधि बढ़ाते हुए यथाभूत देखना और भी श्रेष्ठ, मतलब में श्रेष्ठ माना जाता है। श्रेष्ठ मतलब अच्छी तरह फल मिलता है। अगर आप शील के बिना समाधि बढ़ाते हैं तो समाधि महाफल नहीं है। और समाधि के बिना यथाभूत चार आर्य सत्य बोध करने की ओर जा रहे हैं तो कितना ही मनन कर रहे हैं तो वो यथाभूत की ओर नहीं जाएगा, निर्वाण की ओर नहीं जाएगा, सोतापन सकदागम अनागामी की ओर नहीं जाएगा। बिना मन एकाग्र, बिना पंच निवरण से मन दूर किए, बिना मन से क्लेश दूर किए। तो ये बात है, समझ गए। तो इसलिए सील पहले लिया गया है। क्योंकि सील आचरण पहले, पहले हम लोग देखते हैं तो रास्ता में जा रहे हैं तो पहले बड़ा बड़ा पत्थर हटाते हैं, इसके बाद छोटा छोटा पत्थर कंकड़ आता है, झाड़ू। पहले बड़ा बड़ा पॉलिथीन है तो घर में गंदा है तो उसको उठाते हैं, इसके बाद डस्ट छोटा 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 को उठाते हैं, इसके बाद डस्ट को हटाते हैं। वैसा ही पहले शारीरिक रूप से जो गलत हो रहा है उसको हटाते हुए फिर जाते हैं मन में। तो सील जी। हुआ शरीर, मन हुआ चित्त समाधि, सील समाधि, और प्रज्ञा हुआ वो दोनों को शुद्ध करने के लिए सही तरीका से। जी। तो इसलिए सील अच्छा। का महत्व है। साधना। अच्छा। ठीक है।